दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यमुना प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा। यानी कि वो नदी जिसका नाम आपके ज़बान पे गंगा के तुरंत बाद आता है, वो नदी जिसका धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है, उसी यमुना नदी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जब भी आप उत्तर भारत की तरफ देखते हो तो उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम की तरफ देखने पे आपको सिंधु नदी मिलती है, उत्तर पूर्व की तरफ देखने पे आपको ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। लेकिन जब आप उत्तर मध्य भारत देखते हो, यानी कि बीच वाला हिस्सा जब आप देखते हो, तो वहाँ पे एक ही नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी से मेरा मतलब ये है कि यमुना नदी की लंबाई तकरीबन 1376 किलोमीटर है, 1376 किलोमीटर। वहीं गंगा नदी की भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यमुना काफ़ी सारा पानी लेके अपने साथ चलती है और गंगा के प्रवाह को प्रगाढ़ करती है, यानी कि बहुत बड़ा कर देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है। अगर सबसे पहले बात यमुना जी के उद्गम स्थल की जाए तो देखिए उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला है, जहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, बंदरपूछ पहाड़ियाँ। बंदरपूछ पहाड़ियों में कई सारी चोटियाँ हैं और कई सारे ग्लेशियर हैं। उन्हीं ग्लेशियर्स में एक ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर, जिसके पिघलने की वजह से यमुना नदी की शुरुआत होती है उत्तरकाशी से, यानी कि वो बहना शुरू करती है। तो इसका सोर्स क्या होता है, स्रोत क्या है पानी का? ग्लेशियर है। ठीक है, ग्लेशियर पिघलने की वजह से इस नदी के अंदर पानी आता है। ये जो जगह है जहां से यमुना नदी बहना शुरू होती है वो तकरीबन 6387 मीटर की ऊंचाई पर है। तो मतलब इसकी ऊंचाई अच्छी खासी है। तो जो प्रवाह होगा वो काफ़ी तेज होगा पानी का, मतलब ऊपर से नीचे पानी आएगा तो काफ़ी तेजी से नीचे आएगा। बात करें इसके प्रवाह की तो देखिए कुछ एक राज्यों में होकर के ये बहती है। उत्तराखंड में ये बहती है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश को छूते हुए गुजरती है, इसके बाद हरियाणा जाती है, इसके बाद दिल्ली जाती है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। फाइनली यूपी के प्रयागराज में जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है। लेकिन इस बीच एक खास बात यह है कि ये नदी मेनली भारत के कई राज्यों के बीच में सीमा का काम करती है। मतलब कई राज्यों की सीमा रेखा के रूप में ये नदी जानी जाती है, बांटती है। अब देखो मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे इसका रास्ता आगे चलता जाएगा। अगर पहले इसके रास्ते की बात कर ली जाए तो ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से धीरे धीरे नीचे आती है और पहुंचती है देहरादून के कलसी के पास। कलसी के बाद जब ये आगे बढ़ती है तो ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर आप देखोगे एक सीमा का काम करती है। मतलब ये हिमाचल प्रदेश को छूते हुए निकल रही है, सीमा से निकल रही है। तो दोनों के बीच में सीमा का जो काम है यमुना नदी करती है। जैसे ही हिमाचल प्रदेश पूरा होता है उसके तुरंत बाद शुरू हो जाता है हरियाणा। अब आप देखेंगे जब ये आगे बढ़ेगी तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का काम करेगी। आगे जाने पर ये पहुंचती है दिल्ली। अब दिल्ली एक केंद्रीय शासित प्रदेश है, आपको पता है, और दिल्ली के अंदर जैसे ये घुसती है वहाँ पे इसका पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आपको पता है कि वहाँ पे दिल्ली में यमुना सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। दिल्ली में जाने के बाद ये वापस दिल्ली से बाहर निकलती है तो ये दोबारा हरियाणा के अंदर आ जाती है। हरियाणा के अंदर वापस ये सीमा बनाना शुरू करती है और फाइनली यहाँ पे हरियाणा एंड होता है और यहाँ से शुरू हो जाता है उत्तर प्रदेश। यानी कि यमुना नदी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। अब यहाँ से यूपी के कुछ ज़रूरी शहर आते हैं जैसे कि मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा और प्रयागराज। तो इस तरीके से ये प्रयागराज में गंगा जी से जाकर के मिलती है। अब इस बीच में कई सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो इससे आके मिलती हैं, जिसको आप सहायक नदियां कहते हो। उनके बारे में मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बांधों के बारे में बताना चाहता हूं जो यमुना नदी पे बने हुए हैं। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ चलेंगे वापस एक बार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में यहाँ पे हथनी कुंड बैराज नाम का एक बांध है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कई सारे प्रश्न बन चुके हैं, इसलिए हथनी कुंड की जो पोजीशन है आपको याद रखनी है। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे तो दिल्ली के बाद आता है आपका नोएडा, और नोएडा में भी ग्रेटर नोएडा के इलाके में एक बांध है जिसका नाम है ओखला बांध। अब इसका नाम तो आपने कई बार सुना होगा। ओखला बांध नई दिल्ली से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं से आपकी आगरा नहर भी निकलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बांध हो जाता है। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको मथुरा मिलेगा और मथुरा के जस्ट थोड़ा आगे आपको मिलता है गोकुल बैराज। अब इसको याद रखना बहुत आसान है। मथुरा, किशन जी, गोकुल, वृंदावन, इसको याद करना बहुत ही आसान है। तो मथुरा के पास गोकुल बैराज आ जाता है, ग्रेटर नोएडा के अंदर आपका ओखला बांध आ जाता है, और जब आप ऊपर जाते हो उत्तराखंड के पास तो वहाँ पे कौन सा है, हथनी कुंड बांध आ जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बांध है, इनको आपको ज़रूर याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो देखो पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, यमुना नदी इस दिशा के अंदर बह रही है। अगर हम इस दिशा में खड़े हो जाएं तो हमारे लिए ये वाला हिस्सा राइट है और ये वाला हिस्सा लेफ्ट है।
यानी कि लेफ्ट से आने वाली सहायक नदी अलग होगी और राइट से आने वाली सहायक नदी अलग होगी। शुरुआत अगर हम सहायक नदियों की कर रहे हैं तो सबसे पहले राइट साइड से एक नदी आती है सबसे ऊपर से, जिसका नाम है टॉन्स नदी। अब देखो खास बात यह है कि जो टॉन्स नदी है वो ग्लेशियर से निकल के आती है, तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको सबसे बड़ी सहायक नदी कहा जाता है। अब इसको ध्यान से समझना, सबसे लंबी सहायक नदी नहीं, सबसे बड़ी सहायक नदी। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, और वो पानी ज़्यादा होता है तो सबसे ज़्यादा पानी यही छोड़ती है यमुना के अंदर, तो टॉन्स नदी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि जो हिमाचल प्रदेश है और जो उत्तराखंड है उसके बीच में सीमा का काम भी करती है टॉन्स नदी। ध्यान से देखो, समझो, यहाँ तक टॉन्स नदी सीमा का काम करती है, इसके आगे यमुना नदी सीमा का काम करती है। फिर से यहाँ से टॉन्स नदी सीमा का काम करती है, इसके आगे यमुना नदी काम करती है सीमा का। कोई दिक्कत है समझने में? इसको नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो टॉन्स नदी पहली नदी हो जाती है और वो सबसे बड़ी कहलाती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पानी लेके आती है। थोड़ा सा नीचे आप आते हो, जब आप थोड़ा और आगे आते हो तो दिल्ली जब आपका क्रॉस हो जाता है और नोएडा का इलाका आता है, तो नोएडा के इलाके के अंदर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है हिंडन नदी। हिंडन नदी एक लेफ्ट साइड की नदी है, लेफ्ट साइड से आने वाली नदी है। इससे सवाल बन जाता है तो इसको आपको याद रखना है। हिंडन के बाद जब आपका उत्तर प्रदेश शुरू होता है, पलवल पार हो जाता है, हरियाणा पार हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश प्रॉपरली शुरू हो जाता है। तो जब ये नदी प्रॉपरली उत्तर प्रदेश में होती है तो कई सारी नदियाँ इससे आके मिलती हैं। सबसे पहले आके मिलती है चंबल। चंबल जो है यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, कंफ्यूज नहीं होना, सबसे लंबी है। पानी इसका कम हो सकता है लेकिन लंबी बहुत है ये। अब चंबल नदी कहाँ से निकलती है? महू शहर से निकलती है, मध्य प्रदेश के। इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। ये नदी कहाँ आके मिलती है यमुना नदी से? इटावा के अंदर मिलती है। जब आप इटावा से थोड़ा आगे जाते हो तो एक आता है हमीरपुर ज़िला। हमीरपुर ज़िले के अंदर दो नदियां आके मिलती है। एक नदी है सीन नदी जो कि रायसेन से निकलती है। रायसेन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। ये नदी आकर के मिलती है कहाँ पे? हमीरपुर के अंदर। और उसी हमीरपुर के अंदर एक और नदी आती है जिसका नाम है बेतवा नदी। अब ये बेतवा कहाँ से आती है? होशंगाबाद से आती है, मध्य प्रदेश से, जो आकर के मिलती है यमुना के अंदर। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि बेतवा जब यमुना में मिलती है तो उससे पहले बेतवा की एक सहायक नदी और है जिसका नाम है धसान नदी, ठीक है। तो धसान नदी को आपको याद रखना है, जो बेतवा में मिलती है। और बेतवा किस में मिलती है? यमुना नदी में। कहाँ मिलती है? हमीरपुर ज़िले के अंदर मिलती है। हमीरपुर से एक और आगे थोड़ा एक ज़िला और है जिसका नाम है बांदा ज़िला, और बांदा के अंदर एक नदी आके मिलती है केन नदी। इसका नाम आपने सुना होगा। केन नदी जो है वो कटनी ज़िले की कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश से, और बांदा ज़िले में आके यमुना नदी से मिल जाती है। इसके बाद आपका आता है प्रयागराज। हालांकि एक दो ज़िले और हैं लेकिन प्रयागराज इंपॉर्टेंट ज़िला है हमारे लिए। यहाँ पे जो आपकी यमुना नदी है वो गंगा जी से आके मिल जाती है, जिसको आप संगम के नाम से भी जानते हो। तो इस तरीके से यमुना नदी अपना प्रवाह मार्ग पूरा करती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यमुना प्रवाह मार्ग समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।